सीए फाउंडेशन फुल चैप्टर सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, फाइनल अकाउंट्स में हम इलस्ट्रेशन नंबर 3 तक लास्ट वीडियो में कर चुके थे। अपने मॉड्यूल व इंस्टीट्यूट वाले से इलस्ट्रेशन नंबर 4 की बात करते हैं, जहां पर सर ऑन 1 अप्रैल 2020 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एग्जिस्ट एट 40,000 रुपये। 1 अप्रैल 2020 को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो है 40,000 रुपीज़ के। मतलब हमारी बेसिक बातों में से ओपनिंग प्रोविजन कहा जाता है। वो जो भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का बैलेंस शीट के अंदर दिया जाता है उसे हम ओपनिंग प्रोविजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? ओपनिंग प्रोविजन। इसके अलावा ट्रेड रिसीवेबल है ऑन 31 मार्च 2020 पे 15 लाख रुपए के, यानी इनमें से कुछ आइटम्स बैड डेट्स हो सकता है और कुछ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ट्रेड रिसीवेबल्स जो है वो है 1 लाख, नहीं, ट्रेड रिसीवेबल जो है वो 15 लाख रुपए के हैं। 15 lakhs रुपीज के। कितने के दोस्त? 15 लाख रुपए के। आफ्टर दैट बैड डेट्स दिया हुआ है टोटल का मतलब ये अब तक जितने बैड डेट्स हैं पूरे साल में वो है 1 लाख रुपए के। मतलब बेसिक आपको इंफॉर्मेशन ये दी हुई है क्वेश्चन में पहले। तो इट इज रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ द बैड डेट्स। मतलब ये जो बैड डेट्स है अभी तक राइट ऑफ नहीं हुए। मतलब यहां पर जो आप एंट्री बनाते थे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स या बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, फिर जर्नल से लेजर में, लेजर से ट्रायल में जाती थी, वो अभी तक पास नहीं हुई है दोस्त, नहीं हुई है। तो आपको यहां पर इन बैड डेट्स को एडजस्टमेंट वाला बैड डेट्स मानना पड़ेगा। मतलब सर 2 तरीके के बैड डेट्स होते हैं, एक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए होते हैं, एक ट्रायल बैलेंस के बाहर दिए होते हैं। इसको आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर वाला मानोगे या बाहर वाला? सर ट्रायल बैलेंस के बाहर वाला, क्योंकि अभी तक ये बैड डेट्स माइनस इसमें से नहीं हुए हैं। बैड डेट्स टू ट्रेड रिसीवेबल या बैड डेट्स टू डेटर्स एंट्री नहीं बनी है। अब बोल रहा है इस बैड डेट्स को राइट ऑफ करना है एंड क्रिएट अ प्रोविजन इक्वल टू 5% ऑन ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस। बचे हुए ट्रेड रिसीवेबल 15 लाख रुपए के हैं, बचेंगे कितने अगर 1 लाख का बैड डेट्स माइनस कर दोगे? सर 14 लाख रुपीज। उस पर 5% का प्रोविजन बनाना है। मतलब न्यू प्रोविजन जो बनेगा, सर ऐसा कैसे कर रहे हो? बुक में तो सोल्यूशन दूसरे तरीके से दिया है, देने दो 2 मिनट मेरी बात सुनना। न्यू प्रोविजन रिक्वायर्ड एट द रेट 5% ऑन डेटर्स लिख दिया मैंने यहाँ पर गलती से। आपकी कॉमन लैंग्वेज में ये डेटर्स ही बोलते हैं इसको। सर फर्क क्या होता है डेटर्स और ट्रेड रिसीवेबल्स में? दोस्त डेटर्स में सिर्फ डेटर्स आते हैं, ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल दोनों आते हैं। तो 5% का प्रोविजन बनाना है। 15 पर बनाओगे या 14 पर? सर 14 पर। 15 पर क्यों नहीं? क्योंकि सर 15 लाख में से अभी तक बैड डेट्स माइनस नहीं हुए। अगर ये बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर वाला होता तो मैं 15 लाख पर बनाता, पर उसने बोला है इट इज रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ बैड डेट्स। पहले बैड डेट्स को राइट ऑफ करो, 5% बनाऊंगा प्रोविजन। तो 14 पंजे 70, 14 5 जा 70,000 का बनेगा। अब आपके सामने एक ओपनिंग प्रोविजन है, एक न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन का नाम होता है क्लोजिंग प्रोविजन हमारी कॉमन लैंग्वेज में, और ओपनिंग प्रोविजन का नाम होता है दोस्त ओल्ड प्रोविजन। हमारे लिए क्या है ये? ओल्ड प्रोविजन। सर ये क्यों बोल रहे हो आप ओल्ड, ओपनिंग, क्लोजिंग? अभी बता रहा हूं सारी बातें। ये बैलेंस शीट में दिया होगा तभी यूज करना है, अपने मन से नहीं मानना। ये एडजस्टमेंट में दिया होगा या तो बनाने को या अमाउंट के साथ, मतलब या तो 5%, 3%, 2.5%, 10%, या बोलेगा न्यू प्रोविजन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड एट ₹50,000, एट ₹60,000, एट ₹70,000। बैड डेट्स क्वेश्चन में होगा तो देखना है, नहीं तो नहीं देखना। अब क्वेश्चन में आपको बोला शो हाउ यू रिक्वायर्ड कंप्यूट द अमाउंट डेबिटेड टू P&L अकाउंट। तो हमेशा जब भी ऐसी चीज आ जाए, अब सिंपल इस फॉर्मूले पर जाना जो मैं बता रहा हूं। डेबिटेड टू P&L का मतलब होगा कितना लॉस है। अगर लॉस होता खाली बैड डेट्स का तो आपको पता है 1 लाख डाल देते, लॉस होता खाली प्रोविजन का तो आप 70,000 डाल देते। पर लॉस यहां पर बैड डेट्स का भी है और प्रोविजन का भी है। बैड डेट्स हो चुका लॉस, जो लॉस हो चुका है वो पैसे नहीं मिलने वाले। प्रोविजन एक्सपेक्टेड लॉस, होने वाला लॉस। सर ये जैसी बैड डेट्स प्रोविजन आता है हम डर जाते हैं, डरो मत, समझो बात को। सबसे पहले 5% आपको बनाना है। जिस बच्चे को डाउट है 15 लाख पर बनेगा, कमेंट में बताओ, मैं आपको व्हाट्सएप मेरे को करो, मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। ये 15-14 वाली दिक्कत खत्म हो जाएगी आपकी। पॉइंट नंबर 2, जिस बच्चे को लग रहा है सर लॉस यही दोनों है, इसका कोई काम नहीं है, तो वो भी मुझे बताओ। अल्टीमेटली देखो फॉर्मूला जो है उसको आप थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करो या अच्छे से समझ लो।
बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में न्यू बोलते हैं, उसे क्लोजिंग की तरह, क्लोजिंग प्रोविजन है जो अभी अभी, माइनस करेंगे न्यू की जगह ओल्ड। ओल्ड कौन सा होता है? जो यहां पर दिया हुआ है, उसका ओल्ड का नाम है ओपनिंग प्रोविजन। ओल्ड का नाम क्या है दोस्त? ओपनिंग प्रोविजन। बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन, बैड डेट्स प्लस क्लोजिंग प्रोविजन माइनस ओपनिंग प्रोविजन। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि सर बैड डेट्स हमारा लॉस है। बैड डेट्स कितना लॉस है? 70,000 रुपए का, 70,000। न्यू प्रोविजन क्या है? न्यू 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 सर गलत ले लिया, न्यू आपका 70,000 है, कोई बात नहीं है। बैड डेट्स आपका 1 लाख है, बैड डेट्स आपका 1 लाख है। समझ आ रही है बातें? यानी सर ये फॉर्मूला सच में काम करेगा, हर बार काम करेगा? बिल्कुल करेगा। इसके लिए आपको बैड डेट्स का सही अमाउंट बताओ प्लस न्यू प्रोविजन आपको बताओ, वो निकालना पड़ेगा आपको। किस बैलेंस पर निकालना है हमेशा याद रखो, या तो इस पर, अगर ये बैड डेट्स अब तक इसमें से माइनस नहीं हुए तो इसे माइनस कर कर, और सर अगर माइनस हो गए तो इस पर। सर पता कैसे चलेगा? ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होता है, लिखा होता गिवन इन ट्रायल बैलेंस, तो मैं सीधे 15 लाख पर 5% लगा था। ये ट्रायल बैलेंस के बाहर वाले हैं, कैसे पता चला मुझे? इट इज रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ बैड डेट्स, मतलब अभी बैड डेट्स राइट ऑफ नहीं हुए। ओल्ड प्रोविजन का सिंपल काम है, दिया है तो हमेशा बैलेंस शीट के अंदर ही दिया होगा, पुरानी बैलेंस शीट में दिया होगा। इसके आगे लिखा था ऑन 1 अप्रैल 2020, याद होगा आपको, यानी पुराना प्रोविजन है, ओल्ड प्रोविजन है, ओपनिंग प्रोविजन है। होगा तो माइनस करेंगे, नहीं होगा तो कुछ भी नहीं करेंगे। 40,000 तो 1 लाख प्लस 70,000 170 माइनस 40,000, 1,30,000 1,30,000 रुपीज़ का आपका अमाउंट डेबिट होगा पीएनएल में। पीएनएल वो अमाउंट डेबिट होता है। सर अगर ये कभी माइनस में आ गया तो क्रेडिट हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। हो सकता है या 1 लाख हो या 70,000 हो या 180 हो, 170 में से 180 गए माइनस का 10,000, माइनस में आएगा तो लॉस की जगह आपको दोस्त प्रॉफिट हो जाएगा। अमाउंट डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट यानी लॉस है, ये आपका डेबिट साइड जाएगा। अब बात करते हैं कि सर इसको जो बुक में दिया हुआ है तरीका, उससे एक बार बता दो। बहुत आसान है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, यहां पर्टिकुलर्स और यहां अमाउंट, ये साइड क्रेडिट और ये साइड डेबिट। नेक्स्ट बाय बैलेंस बीडी, क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट बना रहे हो आप। किसका बना रहे हो? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। किसका अकाउंट बना रहे हो दोस्त? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग वाला 40,000 रुपए, कितना? 40,000 रुपए, ये आपका बाय बैलेंस बीडी। और जो आप क्लोजिंग निकालोगे, कैसे निकालोगे मुझे बताओ जरा, कैसे निकालोगे? बोलो जरा, बोलो जरा, बोलो जरा। 70,000 वो होगा आपका क्लोजिंग प्रोविजन। तो एक ओपनिंग की जगह क्रेडिट साइड में और क्लोजिंग की जगह डेबिट साइड में। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये क्रेडिट बैलेंस होता है, हमेशा शुरुआत यहां से होती है और खत्म यहां होता है। देन बैड डेट्स को डेबिट करूं या क्रेडिट? बोलो जरा। बैड डेट्स, सर बैड डेट्स का यहाँ क्या मतलब? बैड डेट्स वहां से माइनस तो हो गया भाई, वहां एंट्री बनी है बैड डेट्स टू डेटर्स, वहां एंट्री बनी है सिर्फ बैड डेट्स टू डेटर, यहां से माइनस हुआ है बस। अब इस बैड डेट्स को पीएनएल में डालेंगे या प्रोविजन से माइनस कराएंगे? प्रोविजन से माइनस कराएंगे। यहां प्रोविजन अवेलेबल है, इसके लिए पीएनएल अवेलेबल नहीं है, पीएनएल प्रोविजन के लिए अवेलेबल है। तो यहां लिखेंगे 1 लाख। सर कम समझ में आ रहा है, ये बैड डेट्स को यहां ना डालने की जगह पीएनएल में डालो ना। पीएनएल में तब डालता जब मेरे पास ना ओपनिंग होता ना क्लोजिंग होता, तब पीएनएल में डालता। मैं से प्रोविजन से ही चार्ज कराऊंगा। देखो, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को डेबिट किया और बैड डेट्स को क्रेडिट किया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को डेबिट किया और बैड डेट्स को क्रेडिट किया। मतलब बैड डेट्स को हम बैड डेट्स प्रोविजन बनाते क्यों? ताकि बैड डेट्स अगर हो फ्यूचर में तो वहीं से निकाल लिया जाए। बैड डेट्स निकाल रहा हूं मैं प्रोविजन से, प्रोविजन 40 है, बैड डेट्स 1 लाख है, यानी 60,000 का शॉर्ट प्रोविजन। सर ये तो बुक की लैंग्वेज बोल रहे हो आप, समझा कर बोल रहा हूं आपसे। प्रोविजन है 40, मतलब आपके पापा ने आपके लिए 40,000 रुपए रखे थे बाइक खरीदने के लिए। बाइकें महंगी होती जा रही है, आपकी बाइक 1 लाख वाली आ रही है, 60,000 कम पड़ गए, शॉर्ट प्रोविजन। दादा के पास जाओ, दादी के पास जाओ, नाना नानी चाचा चाची जो मिले उनके पास जाओ, 1 लाख रुपए की जुगाड़ करनी है। 40, 60 का शॉर्ट प्रोविजन। अब 70 का फ्यूचर के लिए बचा कर रखना है, तो 60 ये कम और 70 ये, 1,30,000 रुपए जाएंगे बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल या बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाई स्टेटमेंट और पीएनएल या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 1,70,000 यहाँ आ जाएगा टोटल,
1,70,000 यहाँ है सर। ये 31 आया कैसे? बैलेंसिंग फिगर बेटा, 170 में से 31 गए सर। इससे अच्छा तो ये तरीका था, मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ, तरीका वो अपनाओ, सेट इसमें कर दो। अगर आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का अकाउंट बनाने को बोल रहा है, करके ऐसे आओगे तो भी गलत नहीं है। बस ये एंट्री और अकाउंट बनाने के लिए ये तरीका फॉलो करो, बेस्ट है। बैड डेट्स प्लस न्यू माइनस ओल्ड, बैड डेट्स प्लस न्यू माइनस ओल्ड। बैड डेट्स कहाँ दिया होगा? क्वेश्चन में। ट्रायल बैलेंस के अंदर दे या बाहर दे, यहाँ फॉर्मूले में लेना है। न्यू प्रोविजन बनाते समय बैड डेट्स को हटा देना है। कौन से वाले को? कौन से वाले को? ट्रायल बैलेंस के अंदर या बाहर? साथ साथ बोलो, बाहर वाले को। ओल्ड प्रोविजन क्वेश्चन में दिया है तो माइनस करेंगे, नहीं दिया है तो जीरो ले लेंगे। समझ में आ गई मेरी बात? मैंने फुल ट्राई किया, स्टिल दिक्कत है, व्हाट्सअप नंबर गिवन है, क्योंकि मुझे पता है ये अगर फाउंडेशन में दिक्कत रहेगी प्रोविजन की, 11-12 से आप लोग इसको धोखा देते आए हो। 7906786321 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ दिक्कत रहेगी तो बेटा ये दिक्कत आपकी इंटर फाइनल सब में जाएगी। और यहीं पर क्लियर कर लो कि बैड डेट्स और प्रोविजन का अल्टीमेटली होता क्या है। इसके अलावा एक वीडियो रखी हुई मेरी डेटर्स और उसके रिश्तेदार, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। एक बार वो करने के बाद तो अल्टीमेट मजा आने वाला है। थैंक यू सो मच, बी हैप्पी ऑलवेज।